हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में आपने क्या देखा? लास्ट क्लास में मैंने बताया था मेजर्स ऑफ सेंसर टेंडेंसी, उसकी मीनिंग क्या होता है। मेजर सेंसर टेंडेंसी जो एक्चुअल में होता है एवरेज, जिसके अलग अलग टाइप के एवरेज होते हैं। इसमें पहला टाइप है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन एक सिंपल एवरेज कह सकते हैं या फिर इसको नॉर्मल मीन भी कह सकते हैं या एवरेज के नाम से बोला जाता है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है ये दिए गए जो भी सीरीज में जितना भी डेटा होता है उसका एक सिंपल एवरेज कैलकुलेट किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। जिसके एक्चुअल डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो इस तरह से बोल सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन एंड मीन दोनों सिंपल है। अर्थमेटिक मीन एंड मीन, वैसे अर्थमेटिक मीन को शो किया जाता है एक्स बार से। कैपिटल एक्स होता है, उसके बाद बार लगा दे, दैट इज ये अर्थमेटिक का क्या होता है, मीन का सिंबल होता है। ध्यान रखिए, हर जगह अर्थमेटिक में लिखना पॉसिबल नहीं होता है, सिंबल का यूज करना आपको पता होना चाहिए मीन का सिंबल क्या है। तो अर्थमेटिक मीन इज द नंबर व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग वैल्यूज ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ अ सीरीज। एक सीरीज में जितने भी नंबर्स दे रखे होते हैं उन सबको हमें ऐड करना है एंड डिवाइडिंग द टोटल बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। जितने भी आइटम्स दे रखे, जितने आइटम्स को हमने ऐड कर दिया उस नंबर से उसको डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसको हम बोलते हैं सिंपल एवरेज ऑफ ऑल आइटम। यहां पर जितने भी आइटम है सबको इंक्लूड करना है, सबको ऐड करना है, जितने भी नंबर है उसके टोटल काउंटिंग से, टोटल नंबर से उसको डिवाइड कर देना होता है। सो दैट सिंपल फॉर्मूला बन जाता है यहां पर मीन इक्वल टू सम टोटल ऑफ ऑल आइटम्स, जितने भी आइटम्स होते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। जितने भी आइटम्स होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सो शॉर्टकट में इसको बोला जाता है समेशन एक्स अपॉन एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम, ये समेशन एक्स। अब जो मीन का कैलकुलेशन एक्चुअली में आता है तो ये सिंपल मीन है। मीन का कैलकुलेशन अलग अलग टाइप्स होते हैं। मीन को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन और दूसरा होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो आज हम जो है सिंपल अर्थमेटिक मीन को पढ़ने वाले हैं, वेटेड वाला बाद की क्लासेस में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हैं, बहुत सारे फार्मूलेज हैं, अलग अलग एग्जांपल से समझना होगा। तो इसमें जो वीडियोस बनेंगी आपके शॉर्ट, कुछ छोटी छोटी वीडियोस बनेंगी। ऐसे मत समझने का एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ा दूंगा, एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ा तो दूंगा लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। इसके लिए कुछ वीडियोस, छोटे छोटे वीडियो बनाना कि आज समझिए एक पॉइंट, कल दूसरा बने, कल समझे, ठीक है ना। वैसे अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो गिवन डेटा होता है, जो सीरीज होता है, वो सीरीज एक्चुअली में हमारे पास कितने सीरीज होते हैं। सीरीज को दो ग्रुप में बांटा जाता है, एक होता है अनग्रुप्ड और एक होता है ग्रुप्ड। लेकिन हम नॉर्मली समझेंगे जो कैलकुलेट करना होता है अनग्रुप्ड सीरीज जो होता है उसको तो इंडिविजुअल सीरीज बोला जाता है। क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज, जहां पर केवल और केवल हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास जहां पर केवल और केवल इंफॉर्मेशन दे रखा होता है, केवल सिंगल डेटा दे रखा होता है। जबकि जो ग्रुप डेटा होता है उसके दो टाइप होता है, एक होता है डिस्क्रीट सीरीज और एक होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको नॉर्मली होता है कंटीन्यूअस सीरीज। कंटीन्यूअस सीरीज। अब हमें क्या होना, तीनों से हमें समझना, तीनों की कैलकुलेशन करने में अलग अलग मेथड्स है। तो आज की इस क्लास में मैं आपको केवल और केवल बताऊंगा कि इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट किया जाए। अगर आप इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हम तीन अलग अलग मेथड का यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड होगा उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या किया, फॉर्मूला लगाया जाता है मीन इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, यानी कि जो नंबर होते हैं उसको डायरेक्ट ऐड कर दो और दिए गए नंबर से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। इसी का जो दूसरा मेथड होता है उसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड। और एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करता है, यहां पर सबसे पहले एक रफली मीन एज्यूम कर लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। पर फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू a प्लस समेशन dx अपॉन n, ये वाला फॉर्मूला कर देंगे, ठीक है ना। और हमारा जो थर्ड मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड होता है, बट उसका यूज बहुत ही कम जगह होता है क्योंकि वो दिक्कत आ जाती है। फिलहाल मैं आपको दो मेथड से कैलकुलेशन करना बताऊंगा कि दो मेथड से किस तरह से मीन निकाला जाता है। जब दो मेथड की बात करते हैं, सबसे पहला मेथड आपको समझना है डायरेक्ट मेथड, कि डायरेक्ट मेथड कैसे अपना। देखिए डायरेक्ट मेथड बेसिकली एग्जाम में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आता है, कुछ नहीं करना, केवल सारे नंबर को ऐड कर दीजिए और आपके पास आ गया। जैसे क्वेश्चन दे रखा है फाइंड मीन, फाइंड मीन कौन सा मेथड यूज करेंगे हम यहाँ पर? डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। डायरेक्ट मेथड
डायरेक्ट मेथड से मीन युक्त निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर दे रखे, कितने नंबर ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है। सबके सबको आप क्या करें, पहले जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे सीरियल नंबर और एक तरफ लिखेंगे नंबर यानी कि x, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया 10। कितना दे रखा है, 15 20 30 22 25 18 40 50 55 एंड 65। इसको क्या कर दो, आप टोटल कर दो, ऐड कर दो। जब ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ऐड जब करेंगे ये हो गया तुम्हारा कितना, 5 7 12 20 30 का 0 कैरी 3 4 5 6 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 और 5 23 और 5 18 और 18 और 6 होता है 34। ये हो गया 340 टोटल। इसका मतलब होता है कि हमारे पास आ गया समेशन x इक्वल टू 340। नंबर ऑफ आइटम्स कितना दे रखा है यहां पर, दैट इज 10 आइटम दे रखा है। You have to find arithmetic mean by direct method. Use the formula mean equal to summation x upon n. Put the value in the formula, that is 340 upon 10. The answer is 34. सिंपल, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। यह है हमारा कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम इनडायरेक्ट मेथड यानी एज्यूम मीन मेथड से करेंगे तो कैसे होगा, चलिए उसकी बात करें। जब हम एज्यूम मीन मेथड की बात करते हैं अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए इंडिविजुअल सीरीज में, तो फार्मूला जो यूज होता है ना वो ये वाला यूज होता है, मीन इक्वल टू a प्लस समेशन dx अपॉन n, ठीक है। तो यहाँ पर d फॉर होता है डेविएशन, जो d होता है, d कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक जो आइटम दे रखे होते हैं उसमें से एक तो एज्यूम करना पड़ता है, दैट इज a, और a को माइनस कर देना होता है x में से, तब जाके आता है d। तो ये होता है dx। किस तरह से होता है, मैं एग्जांपल बताऊं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन सेम है, फाइंड मीन। इसी क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे, आंसर हमारा 34 आना चाहिए। अब होता है क्या है, जब हमारे पास डेटा डायरेक्ट इंडिविजुअल सीरीज है, उसको अगर एज्यूम मीन में वैसे तो जैसा है वैसे उठा के रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मीन को अगर हमने जो डेटा दे रखा है उसको एक सही क्रम में अरेंज कर देते हैं, तब जाके कैलकुलेशन करना और आसान होता है। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा जो भी डेटा हमारे पास गिवन है उस डेटा को एक सिंपल असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करना है। देखिए मैंने यहाँ पर इसको असेंडिंग फॉर्म में अरेंज किया है, सीरियल नंबर में सेम बढ़ी है, बस क्या है असेंडिंग 15 18 20 22। इससे क्या होता है ना, एज्यूम मीन लेना हमारा आसान हो जाता है। हम यहाँ पर एज्यूम मीन बिल्कुल मिड का आइटम लेंगे, बीच में कौन सा है 25 और 30 है, सबसे इजी क्या रहेगा, छोटा वाला आइटम ले लीजिए, दैट इज 25। हमने बिल्कुल बीच का आइटम लेना है, बीच में 2 आइटम आते हैं तो छोटा वाला आइटम आपको एज्यूम करना है। यानी कि हमारे पास बीच में कौन सा आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी, क्योंकि ऊपर से 1 2 3 4 5, नीचे से 1 2 3 4 5, दोनों 5 है, यानी कि 5 और 6 दोनों आ रहे हैं। तो इसमें छोटा कौन है, 5th वाला होता है। तो 5th को हम क्या एज्यूम करेंगे, सो दैट यहाँ पर क्या आ गया, a इक्वल टू 25, a 25 आ गया। हमें क्या करना है, d में से x में से a को माइनस करना है। तो यानी कि 15 में से 25 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 माइनस 25 यानी कि 15 माइनस 25 दैट इज माइनस का 10, 18 माइनस 25 माइनस का 7, 20 माइनस 25 माइनस का 5, 22 माइनस 25 माइनस का 3, हेड इज 0, राइट। अब क्या करेंगे, 30 में से माइनस करेंगे, 30 माइनस 25 5, 40 माइनस 25 15, 50 माइनस 25 25, और 55 माइनस 25 30, एंड 65 माइनस 25 दैट इज 40। ठीक है, ये हो गई। अब हमें क्या करना है, लास्ट हमें चाहिए समेशन dx। समेशन dx मतलब इस सब का टोटल करेंगे। तो बट ये हमारा माइनस का आइटम है, ये सारे प्लस का आइटम है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस को जोड़ दीजिए, प्लस को जोड़ दीजिए, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज ये कितना हो गया, 7 5 12 12 और 3 15, राइट। और ये हो गया यानी कि कितना आ गया, माइनस का 25। इधर ऐड कीजिए, 5 5 10 5 15 का 5 कैरी कितना 1 2 2 4 4 3 7 7 और 4 कितना होता है, 7 और 4 होता है 11। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 115, ये 25 प्लस माइनस माइनस 15 25 को माइनस कर दीजिए 0, इधर बचेगा कितना, इधर बचेगा हमारे पास 8। ठीक है, दैट इज कितना, सॉरी 11 से 2 गया 9, सॉरी ये हो गया 9। तो ये हो गया हमारे पास समेशन dx इक्वल टू 90। यहाँ पर रखिए
कि हमारे पास आ गया समेशन dx इक्वल टू 90, हमें n हमारे पास ऑलरेडी गिवन है दैट इज 10, यूज द फार्मूला एंड कैलकुलेट। फार्मूला सेम दे रखा है, सबकी वैल्यू रख दीजिए। तो मीन इक्वल टू a दे रखा है 25 प्लस dx इज 90 और n इज 10। कितना आ गया? 10 से निकालेंगे ये हो जाएगा 9 और दोनों को ऐड कर दीजिए, दिस वन 34। मैंने क्या कहा था, दोनों में हमेशा इक्वल आंसर सेम आता है। तो देखिए सेम आंसर 34 एंड 34, राइट? एनी डाउट देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछना मत भूलिएगा, जरूर पूछिएगा, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में।